हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ यू वर्सेस देम। क्या रहेगी आपकी करंट एनर्जी, अभी क्या है, क्या सोच रहे हैं आप। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए या किसी और के लिए क्या रहेगा। आपका नेक्स्ट एक्शन और आपका फाइनल आउटकम क्या रहेगा। करंट एनर्जी क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा। और सेम आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या रहेगा, आपके पर्सन का फाइनल आउटकम आपको लेकर क्या रहेगा। एंजेलिक गाइडेंस के साथ इस रिलेशनशिप को इस रीडिंग को हम एंड करेंगे। रिलेशनशिप की चल रही ना बात, आज बहुत रिलेशनशिप का काम था। चलिए, तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। तो देखते हैं आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इस वक्त मेरे दर्शक क्या सोच रहे हैं इनको पर्सन को लेकर। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट है। मोहन की एनर्जी आ रही मुझे तो। बहुत कुछ पीछे छोड़कर जाने की एनर्जी, कुछ बैगेज है वो आप छोड़ दे रहे हैं। बहुत झगड़े इस रिलेशनशिप में, डिबेट बहुत होते हैं, डिसएग्रीमेंट बहुत है। इस वक्त आप बहुत अकेले हैं, मायूस है। ये लगातार होने वाले झगड़ों की वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। आप मूव ऑन करने के आपकी मानसिकता मुझे दिख रही है। आपने काफ़ी अपने अंदर स्ट्रेंथ ला ली है, पावर में आ चुके हैं आप। जी हाँ, वो दौर गया है आपका। बहुत रोना धोना या फिर बातें सोचना ये चले गए, काफ़ी स्टेबल हो गए आप। एक डिसीजन पावर पे आ गए हैं, काम चल रहा है आपका खुद का आपके ऊपर। आप बहुत ज़्यादा मायूस दिख रहे हैं मुझे, क्यों? रेस्टलेस है यहाँ पे, कोई भी कनेक्शन आपको फील नहीं हो रहा है इस रिलेशनशिप में। आप अपने पर्सन के साथ भी है तो बट सन की बात आई है यहाँ पे। आप ढूंढ रहे आपके लाइफ की खुशियाँ, आप ढूंढ रहे आपके लाइफ में वो हैप्पीनेस, वो लकी चार्म, वो अबेंडेंस, वो सक्सेस आप ढूंढ रहे हैं। कुछ तो या तो काम कर रहे हैं या तो कुछ काम करने के बारे में सोच रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कुछ कुछ ढूंढ रहे हैं। आप नए नए आइडियाज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको अब अपनी लाइफ में सक्सेस लानी है, पॉजिटिव बनानी है आपको आपकी लाइफ। एक सेलिब्रेशन या तो आपके लाइफ में आया है, नहीं तो होने वाला है। रिलेशनशिप अगर पर्सन के बारे में बोलूँ तो उस चीज़ में काफ़ी मायूस है, अकेले अपने आप को पा रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में या तो लोग बहुत है या तो आपके पर्सन आपसे बहुत आर्गुमेंट करते हैं, आपकी कोई बात सुनते नहीं हैं। मूव ऑन कर रहे हैं आप, अगर आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही यहाँ पे। देखिए, मुझे आप अपने एक मैजिशियन की एनर्जी में आते हुए मुझे दिख गए। रिकन्सिलेशन रियूनियन हुआ है, हो सकता है ये जो एनर्जी थी पहले ये इमीडिएट पास्ट की एनर्जी रही होंगी। झगड़े थे, मूव ऑन कर लिया था, डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा था, ज़्यादा बातें हो नहीं रही थी और आप भी कुछ ज़्यादा खास इंटरेस्टेड नहीं थे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप आपके पर्सन को मिस नहीं करते थे, बहुत मिस करते हैं। देखिए, आप आपके पर्सन के साथ है नहीं है, आई डोंट नो, बट अभी आपके लाइफ में कुछ अच्छी न्यूज़ आई है। आप एक मैजिशियन, एक क्रिएटर के एनर्जी में आ गए हैं। स्ट्रेंथ का एक कार्ड देखकर मुझे ऐसा लगा कि यस, इन्फिनिटी साइन देखकर लगा कि यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल काम कर रहा है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहा है, अपनी इंट्यूशन के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कुछ प्रैक्टिसेस कोई कर रहा है। इनर स्ट्रेंथ जैसे आपके अंदर इतनी कूट कूट के भर गई कि अब ये जो मायूसी, फियर ऑफ रिजेक्शन इन चीज़ों के ऊपर आ चुके हैं। हो सकता है आप अपने पर्सन को स्टॉक कर रहे हैं या फिर आपको कोई स्टॉक कर रहा है। आप बहुत खुश तो दिख रहे हैं। एंड ऑफ द डे आपने अपने अंदर स्ट्रेंथ भी ला ली है, पावर भी ला ली है, कुछ हैप्पीनेस, कुछ अच्छी न्यूज़ या तो लाइफ में आई है, नहीं तो आपको पता है कि बहुत जल्द आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। आपकी लाइफ ऐसे ही जा रही जैसे आप बनाना चाहते थे। यहाँ पे दूसरा मैसेज ये भी आ रहा है मुझे, अगर मैं स्ट्रेंथ एंड मैजिशियन दोनों की एनर्जी को मैं कनेक्ट करूँ तो बात ये आती है कि आप जैसे कि खुद की हीलिंग कर रहे हैं या तो किसी से हीलिंग ले रहे हैं, और यही मैजिक है, यही एक
मैजिशियन बात हो सकती है आपके लाइफ में कि जो चीज़ें आपके हाथ से छूट गई थी, आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे थे, इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे जाने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि लंबे समय से आप एक मायूसी भरे एनर्जी में रहे हैं। उसमें यकायक आपके पर्सन का आपके साथ रिकन्सिलेशन, यूनियन होता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो मैनिफेस्ट आपने किया था वो सब कुछ आसान आपको लगने लगा है या फिर हो रहा है। मीन्स एनर्जी चेंज हो गई है आपकी, मायूसी से बिल्कुल खुशहाली तक। स्टेबिलिटी आपको मिली है, कुछ तो है, या तो कोई जॉब शोध रहा है, कोई करियर, कोई जॉब ढूंढ रहा है, कोई करियर के बारे में सोच रहा है, कुछ करियर अपॉर्चुनिटी या तो मिली है, या तो ये पर्सन आपसे गए थे, आप जिनसे डील कर रहे हैं, ये काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबल मैच्योर्ड पर्सन है, इनका फाइनेंस अच्छा है, स्टेबल पर्सन है अपने लाइफ में। ये दूर चले गए थे आपके लाइफ से, ये वापस आते हुए दिख रहे, नहीं तो आप इनकी राह देख रहे, नहीं तो आप इनसे बातें कर रहे हो ऑनलाइन, जैसे कि, या फिर ये पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनके लाइफ में वापस आ जाओ, अगर आपने इनको डिटैच करके रखा है तो। फाइव ऑफ हैंड्स, जी किंग, क्वीन ऑफ हैंड्स। हाँ, आर्गुमेंट बहुत है। आपके पर्सन चीटिंग, एक तो चीटिंग करते हैं आपके पर्सन ने, कोई चीटिंग तो करी है, एक धोखा किया है इस पर्सन के लाइफ में। मीन आप जिनके साथ रिलेशनशिप में है, ये पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की, इन्होंने किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, फिजिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप इन्होंने कंटिन्यू की। इसकी वजह से आप दोनों में झगड़े तो बहुत हो रहे। अगर ये पर्सन ने सिर्फ एक फिजिकल इंटीमेसी के कारण आपसे रिलेशनशिप रखा था, कमिटमेंट के, जब भी कमिटमेंट या स्टेबिलिटी की बात आप करते थे तो ये पर्सन भाग गए थे। तो आप ये बातों को देखकर आपका भी मन इस रिलेशनशिप में रहा नहीं, तो ये आर्गुमेंट होते हैं। अभी भी आप में अगर कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन में यही बात आती है कि जैसे कि इन्होंने आपका यूज़ कर लिया। आप अपने पावर में तो आ चुके हैं, ये भी मुझे दिख रहा है कि आप अपने पावर में आ चुके हैं, एक कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ चुके हैं। जैसे आप ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप से मैं मूव ऑन कर लूँ और अपने पेंटेकल के ऊपर, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर मैं ध्यान दूँ, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग बना लूँ, क्योंकि सेल्फ लव में, सेल्फ वर्थ में आप आने की आपकी एनर्जी है। क्योंकि अब आपको नहीं चाहिए इस रिलेशनशिप में इतने झगड़े, आर्गुमेंट, ये नहीं चाहिए, तंग आ चुके हैं। फाइव आपको क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, 9 ऑफ सोर्स। नाइटमेयर तो बहुत हो रहा है आपकी रिलेशनशिप में, ऑप्शंस डेफिनेटली हैं, वो भी रोमांटिक वाला ऑप्शन मुझे लग रहा है। इसीलिए ये मायूसी, ये एंजाइटी, ये नाइटमेयर, स्ट्रेस, बहुत कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, सो नहीं पा रहे, किसी के हेल्थ इशू बहुत चल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में झगड़ा लगाने वाली कोई एक महिला है, कोई एक फीमेल है, जिसकी वजह से, क्योंकि आपके पर्सन इनकी बात मानते हैं और इनकी बात मानकर आपके साथ या तो झगड़ा करते हैं या तो आपसे डिफरेंसेस बनाते हैं, और आप तंग आ चुके हैं ऐसे पर्सन से। अब ये महिला आपके भी लाइफ में हो सकती है या फिर इनके भी लाइफ में हो सकती है, बट एक कोई डोमिनेटिंग लेडी है जिनको आपका जो रिलेशनशिप जा रहा है, जो आपका जो रिश्ता जा रहा है, वो किसी को जेलसी हो रही उस बात को लेकर। एंजाइटी बहुत हो रहा है यहाँ पे, स्ट्रेस बहुत है। एक से ज़्यादा लोग भी आप दोनों की रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, और अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे बैलेंस करना है, इनको कैसे डील करना है। ये ऑप्शंस आपकी ओर से भी हो सकते हैं, आपके पर्सन की ओर से भी हो सकते हैं, या फिर आप दोनों की ओर से हो सकते हैं। स्ट्रेंथ की बात, जी, रिकन्सिलेशन आप भी चाहते हैं, आपको सेलिब्रेट करना चाहते, आपके पर्सन, आप भी जाना चाहते इनके लाइफ में, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आप, या फिर आपका सेलिब्रेशन हुआ है। होने के बाद मुझे लगता है कि चीज़ें ऐसी हुई हैं कि हाँ, विक्ट्री मिल रही, कोई कम्युनिकेशन हुआ है किसी का अपने पर्सन के साथ, जहाँ पे इस पर्सन ने लंबे समय से आपको अकेला छोड़ के गए थे। ऑप्शंस थे, थर्ड पार्टी में आपके पर्सन शायद हो सेलिब्रेशन किया था, उस बात को लेकर आप अपनी पूरी गाथा आपके पर्सन को सुनाएंगे शायद। मिस तो बहुत कर रहे हैं आप, लंबे समय से आपके पर्सन का आने का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है मायूसी, एंजाइटी, स्ट्रेस, गिल्ट, मिसिंग वाले एनर्जी से आप बाहर आ गए, या फिर आपने सक्सेसफुली इन निगेटिविटी, लो वाइब्रेशन से आप निकल गए हैं। अब ज़्यादा ये चीज़ें आपको ज़्यादा दुखी, सैड नहीं करती। आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, ऑनलाइन या तो स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी की या तो आने की एनर्जी है, कोई आ रहा है आपके लाइफ में दोबारा,
आपकी ऑनलाइन बात हो रही है, स्टॉकिंग बहुत हो रही है, आप भी स्टॉक कर रहे हैं। इस पर्सन के आने के बारे में आप भी सोच रहे हैं। और दो दो सिचुएशन थे आप दोनों की रिलेशनशिप में। मुझे लगता है इसमें बैलेंस करना शायद आपको आ चुका है। आपके लाइफ में कोई विक्ट्री आई है गाइस, हाल ही में विक्ट्री को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ जी, एक्शन के मोड में आ चुके, बट यहाँ पे बात है डेविल की। मैजिशियन विद डेविल कोई स्पेल कर सकता है आपके ऊपर, ये भी बात है। या फिर टॉप कप यहाँ पे, बॉटम ऑफ द डेक एंड यहाँ पे डेविल। फियर है, हो सकता है, या फिर आपके पर्सन की कुछ आदत गंदी है। और तीसरी बात ये लग रही है कि ये रिलेशनशिप को कोई विलाय दे रहा है। कोई वो वही पर्सन है, या यहाँ पे किसी का हेल्थ इश्यू भी दिख रहे हैं। हाँ जी, रिलेशनशिप और किसी के हेल्थ के ऊपर कोई विलाय दे रहा है। कौन दे रहा है? वो पर्सन है, ये लेडी है जिसको डिटैच किया है, या फिर लेडी है इसी की जो सिंगल है, डिवोर्सी है, विधवा है। कोई स्पेल इसके लिए भी हुआ है कि ये पर्सन आपसे दूर रहे, सेपरेशन मोड रहे, आप दोनों में सेपरेशन चले, आपको डिटैच कर दे, आपको कोई शोल्डर दे, आपको ब्लॉक कर दे, क्योंकि ये चीज़ें हो रही है आपके साथ। चलिए देखते हैं क्या है आपका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देयर पर्सन क्या है। किंग ऑफ फैंड्स, किंग ऑफ फैंड्स में एनर्जी एंड हुई थी ना शायद। हाँ, लास्ट वाला कार्ड किंग ऑफ फैंड्स का ही था। किंग ऑफ फैंड्स, पेज ऑफ फैंड्स। जी हाँ, एक्शन तो आप भी ले रहे हैं। पेज ऑफ सोर्स, ये स्टॉक बहुत कर रहे हैं आप, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग चल रही है। सिक्स ऑफ सोर्स, डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, आपके पर्सन काफ़ी दूर है आपसे। सेवन ऑफ सोर्स आया था वैसे। किसी ने चीटिंग की है, इसलिए शायद आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे चीटर से दूर। हाँ जी, आप डिटैच ही करेंगे, इनको स्टॉक करेंगे। पेज ऑफ कप, या फिर आपको अपोलॉजी मिलेंगी। जिसने आपसे चीटिंग की है ना, वो आपके लाइफ में वापस दोबारा आ रहा है। यू नो, कॉइन्स का एनर्जी, एक स्टेबिलिटी में आप आते हुए मुझे दिख रहे हैं। हेरोफेंट, अगर मैरिड है आप, इस पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से कोई चीटिंग करके ये पर्सन आपके लाइफ से दूर चला गया था, तो देखिए ये पर्सन तो वापस आता हुआ दिख रहा है। आप अपने ट्रेडिशनल मैरिज के ऊपर काफ़ी फोकस करेंगे, उस रिलेशनशिप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे इफ़ यू आर मैरिड विद दिस पर्सन। अदरवाइज अपने सेल्फ लव में, सेल्फ वर्थ में आप आ चुके हैं। आपको जी हाँ, आप बाउंड्री डालना सीख गए, ना बोलना सीख गए। चीटर को कोई भी कोऑपरेशन नहीं, चीटर के साथ कोई भी रिश्ता नहीं, ये चीज़ें आप बोलते हुए दिख रहे हैं मुझे। एक मोहन की एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये पर्सन अगर आपके साथ अच्छे रहते हैं देन इट्स ओके, अदरवाइज यू आर रेडी टू मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। अब ये मैरिड है, अनमैरिड है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल है, कोई भी हो सकता है। बट जहाँ पे बात लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की आ रही है, हाँ जी, चीटिंग की बात है। इस पर्सन, जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है ना, तो आप उनकी फितरत को लेकर आप अच्छे से परिचित हैं। आपको पता है कि ये बार बार चीट करते हैं, इसलिए आप क्रॉस रोड पर हैं। इनके साथ जाना है या नहीं जाना है, जाने के बाद आप जो बर्डन उठाते हैं, अब आपको वापस आपको वो उठाना नहीं है। ये बात मुझे आपकी लग रही है। क्रॉस रोड पे है, आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे, जाने के बारे में सोच रहे हैं, बट जाएंगे, इट्स नॉट कन्फर्म, क्योंकि आपको चीटर के साथ नहीं जाना है। पेज ऑफ फैंड्स को क्लियरिफाई कर रहा है, और टेन ऑफ पेंटेकल एंड नाइट ऑफ फैंड्स। हार्ड वर्क लेंगे अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो पर्सन का तो नहीं, बट मुझे आपके एक्शन में ही दिख रहा है कि आपको अब आपकी लाइफ स्टेबल बनानी है, उसको सक्सेसफुल बनाना है। इसके ऊपर आप अपने काफ़ी हार्ड वर्क करने वाले हैं। दूसरी बात ये कि आप अपने करियर के ऊपर, कोई जॉब करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस आउट मुझे दिख रहा है, क्योंकि जॉब और करियर में आपको बहुत सक्सेस में मिलता हुआ दिख रही हूँ। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करें एंजल। पहली बार मुझे पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी बड़ी अच्छी लग रही है। आपका हर कोई एक्शन है ना गाइस,
आप बहुत सोच समझ कर मीन्स पूरी इंक्वायरी करेंगे, इनके बारे में जानकारी रखेंगे, इनकी नॉलेज लेंगे, या तो पर्सन वाइज किसी जान पहचान वालों से, या फिर इनके एनर्जी एक्सचेंज रेट लेना, इनकी एनर्जी चेक करना, इनके इनके अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, कुछ ऐसे में सब पूरी तैयारी के साथ आप कोई भी एक्शन लेने वाले हैं सोच समझ कर। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलती तब तक आप रहेंगे, और जब आपको लगेगा कि ये पर्सन वापस उसी एनर्जी में है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स यहाँ भी आया था, तो आप मूव ऑन कर लेंगे। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए यहाँ पे। 5 ऑफ सोर्स, हाँ जी आर्गूमेंट होने वाले हैं। क्वीन ऑफ फैंड से बॉटम ऑफ द डेक, पहले क्वीन ऑफ फैंड यहाँ पे आया था, बट मुझे लगा ये अच्छे से आया नहीं है इसलिए मैंने रख दिया था। कोई पावर कपल है यहाँ पे, पर या तो आप बहुत ज़्यादा एक मैनिपुलेटिव एनर्जी में आप आ जाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे मैनिपुलेट करना चाहिए, मुझे भी डोमिनेट होना चाहिए, क्योंकि तभी मेरी रिस्पेक्ट हो सकती है, तभी मेरे लिए सही स्टैंड उठाया जा सकता है, तभी मेरे लिए कुछ हो सकता है। जब तक मैं क्वीन ऑफ कप बनकर अनकंडीशनल लव, केयरिंग, नर्चरिंग की एनर्जी में रहूँगी, तब तक मेरे लिए कोई स्टैंड, कोई सही डिसीजन नहीं होगा। इसलिए आप खुद ही कंट्रोलिंग पावरफुल एनर्जी में आएंगे, क्योंकि आपका बड़ा क्लियर रहेगा कि इस रिलेशनशिप में मेरे लिए कोई होप है, इट्स ओके, अदरवाइज मैं मूव ऑन करूँगी। आप एक फैमिली में भी रहते ना, तब भी मुझे लगता है कि आप आपके पार्टनर के साथ कटे कटे से रहते, ज़्यादा बात नहीं करते। आप दोनों में कुछ ज़्यादा खास कम्युनिकेशन नहीं होता है, जितनी बात आपको ज़रूरी है इनसे बात करनी, आप उतनी ही बात करते हैं, क्योंकि आप इस पर्सन के धोखे की वजह से काफ़ी चोट आपने खाई है, आपके दिल, दिमाग, मस्तिष्क के ऊपर इस बातों का गहरा असर पड़ा है। सोर्स के एनर्जी क्यों है जो जिस स्ट्रेंथ में, पावर में आप आ जाएंगे इंटेलिजेंटली। देखिए ऐसा नहीं कि आप किसी से बहुत कट टू कट बात कर रहे हैं, किसी औरों को रूड साउंड हो सकता है, या फिर आपके पर्सन को रूड साउंड हो सकता है, बट दिस डजंट मीन कि आप रूड साउंड कर रहे हैं, क्योंकि क्या है ना कि आप अपने लिए स्टैंड उठा रहे हैं, आप अपने लिए बात कर रहे हैं। तो लोगों को अब तक ये आदत नहीं थी, लोगों को अब तक ये आदत थी कि आपको जो बोला गया वो आप करते थे। ये पहली बार है कि आप ना बोलना सीख गए, ये पहली बार है कि आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए, ये पहली बार कि सबसे पहले आप अपने आप को रखने लग गए। आप केयर करते हैं, नर्चर करते हैं, आप सक्सेसफुल भी होते हैं, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई दिख रही स्ट्रेंथ के साथ, मीन्स कंप्लीट पावर में आना, पीस में आना, इंटेलेक्चुअल होना, इंट्यूटिव होना, और अपने इंटेलेक्चुअल और इंट्यूशन के आधार पर जिस तरीके से आप अपने आप को ग्रो करेंगे ना, तो वो देखने वाली बात है। मुझे इम्प्रेस का एनर्जी बहुत अच्छी लगती है गाइस। सोर्स इज इम्प्रेस मीन्स ब्रेन विथ ब्यूटी। सिर्फ ऐसा नहीं कि केयर, नर्चरिंग और प्यार में आंखों के ऊपर कोई पट्टी आपने बांध दी और आपके पर्सन के 100 अपराध हो रहे जाने दो, आ तो रहा है, नहीं ऐसा नहीं। और मुझे ये एनर्जी बड़ी अच्छी लगती है, आना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए। मेल फीमेल सबके लिए रीडिंग होती है, आप जस्ट एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिए, आपको अपोलॉजी मिलेंगी। वही सेलिब्रेट तो कर रहे। देखिए यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ एंड जजमेंट, टेम्परेंस, बैलेंस करेंगे। यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में है, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के वजह से ही आपको काफ़ी मेंटल पीस मिलने वाला है, अवेकनिंग मिलने वाली है, किसी का असेंशन बहुत बढ़ने वाला है। देखिए गाइस, जस्टिस का एनर्जी, आपको जस्टिस मिलने वाला है। इस पर्सन की माफ़ी, सेलिब्रेशन, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन और रिलेशनशिप में बैलेंस, क्या चाहिए और अगेन मैजिशियन की एनर्जी, क्वीन ऑफ कॉइंस को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। मैजिशियन डेफिनेटली यहाँ पे 101% कोई स्पेल कर रहा है या फिर कोई करने वाला है, नेक्स्ट एक्शन में आप स्पेल करने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप में आप बाउंड्रीज लगाएंगे, आपका रिलेशनशिप मैरिड अनमैरिड कुछ भी है, आप बाउंड्रीज लगाएंगे। यूं ही आप अब किसी को भी एंटर करने नहीं देंगे। शायद अब आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं, खुद आपके पर्सन के ऊपर भी। इनको भी बड़ा परख कर आप इनके लिए एक्शन लेंगे। सबसे पहले तो आपको एक्शन लेने के लिए बहुत टाइम लगाएंगे, क्योंकि आपको इनकी फितरत पता है, तो इतनी आसानी से आप इनकी किसी भी बातों में नहीं जाने वाले। बट फाइनली आपका रिलेशनशिप फ्रूटफुल होता हुआ दिख रहा है, जैसे आपको चाहिए था वो आपको मिलेगा। आप खुद भी ऐसे एनर्जी में आ जाएंगे, आप एक ऐसी पावर में, ऐसे एनर्जी में आती हुई मुझे दिख रही कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सब कुछ हो रहा है, जो आप दिल में चाह रहे हो वो सब कुछ हो रहा है। इस क्रिएटर की एनर्जी में आ जाएंगे, स्वयंभू हो जाना, आपको शायद किसी की ज़रूरत नहीं है। अब आप अकेले सक्षम है, अब आप काफ़ी है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इस कॉन्फिडेंस, इस पावर, इस सूझबूझ, इस विजडम के साथ आपकी एनर्जी मुझे आपके नेक्स्ट एक्शन में दिख रही है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। अब देखते हैं आपका फाइनल आउटकम क्या रहेगा। करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन देख लिया, फाइनल आउटकम क्या रहेगा देख लेते हैं।
आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन का फाइनल आउटकम क्या रहेगा रिलेशनशिप को लेकर। नाइन ऑफ पेंटेकल दूसरे देखा था, 6 ऑफ कॉइंस। जी हाँ, किसी का व्यापार बिजनेस बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला। जी एम्प्रेस के पावर में आप आ चुके हैं, नेक्स्ट एक्शन में है, एम्प्रेस के पावर में आ चुके हैं। किंग ऑफ फैंड्स, आप अपनी कंप्लीट पावर में आ चुके हैं। कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, रिलेशनशिप हो जी, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आपका फाइनल आउटकम बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल। नाइन ऑफ सोर्स इन रिवर्स, किसी की बीमारी रिकवर होती हुई दिख रही है। एंजाइटी, नाइटमेयर ये जाता हुआ दिख रहा है, रिकवरी होने वाली है स्ट्रेस, पेन, डिप्रेशन से। प्रिंसेस ऑफ फैंड्स, किंग ऑफ सोर्स। जी, अपने आप के लिए ना आप बहुत एक किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी एक्चुअली मुझे बहुत अच्छी लगती है। वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रांग, वेरी लॉयल, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। दिल में कोई मलान नहीं, दिल में कोई कपट नहीं। जो बातें सीधी बोल दी, हमें नहीं लगी नहीं बोल दिया, करना है हाँ बोल दिया, आगे आपकी मर्जी। एक पावरफुल, एक किसी का प्रमोशन या फिर पावर में कोई आ रहा है। मैं रिलेशनशिप के लिए देख रही थी, बट मेरे मन में आ रही बात, ये सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं। आप ये सेलिब्रेशन करियर में भी मुझे लग रहा है, ओवरसीज किसी का बिजनेस बढ़ रहा है, किसी का एक अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, किसी की फेम बढ़ने वाली है, कोई गुड न्यूज़ आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। अभी आपके लाइफ में हो सकता है 2 पर्सन है, आप 2 पर्सन से डील कर रहे हैं अपने लाइफ में, और अब किसको लेकर आप चीज़ें। एक ऐसा पर्सन है कि जो आपको हमेशा बूस्ट करता है, डिटैच करता है। एक ऐसा पर्सन है जो आपके लिए हमेशा कोई एक्शन लेता है, और जो एक्शन लेता है उसके साथ आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। और जिस पर्सन ने आपको गोस्ट किया है, जो पर्सन आपसे ज़्यादा बात नहीं करता, रूड करता है, हमेशा आपको डिस्टेंस में रखता है, उस पर्सन का भी एक्शन आपके टुवर्ड्स आता हुआ मुझे दिख रहा है। 6 ऑफ कॉइंस के एनर्जी बताइए। हाँ जी, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, आपने डिसीजन किया। मैंने बोला ना कि ओवरसीज आपका बिजनेस जाता हुआ दिख रहा है, एक्सपांड होता हुआ दिख रहा है। मून की एनर्जी, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे आप, ये बात भी है। खास कर फुल मून का अगर पीरियड है, वह फुल मून न्यू मून के पीरियड में आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बट आपको बैलेंस रहने की ज़रूरत है। इंट्यूशन आपकी बढ़ने वाली है। हाँ जी, सोलमेट, बच्चों का भी फ्यूचर आता हुआ दिख रहा है। कोई बच्चे को जॉब और करियर को लेकर कोई ढूंढ रहा था, कोई सोच रहा था, तो आपके बच्चों का भी मुझे करियर अच्छा बनता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। दूसरी बात है कि फाइनल आउटकम में आपका कोई सोलमेट है जो आपको अप्रोच करने वाला है। हो सकता है आप इनसे डील कर रहे हो ऑलरेडी, या फिर डील करने वाले फ्यूचर में। इस पर्सन के साथ आपका मुझे लगता है कि कुछ रिश्ता स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। कोई नया पर्सन जो आपका सोलमेट है, जो आपका कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, जो आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या फिर आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ आपका पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। कोई गुड न्यूज़ आपके लाइफ में तो आ रही है, अभी रिलेशनशिप की हो सकती है, या फिर मुझे लगता है कोई प्रेगनेंसी को लेकर कोई न्यूज़ आ रही है, कोई कंसीव कर रहा है। बट इस रिलेशनशिप में सक्सेसफुल एफर्ट आप खुद भी लगाने वाले हैं। कोई जॉब ढूंढ रहा था तो यस, जॉब मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। आपके फ्रेंड की हेल्प की वजह से आपको कोई जॉब मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, तो ट्राई करेंगे तो यस, ट्राई के फ्यूचर में आपके लिए एक सक्सेस है, वहाँ पे गुड न्यूज़ है। और वर्ल्ड की बात है, किंग ऑफ हैंड्स वर्ल्ड, यहाँ पे कोई घूमता हुआ दिख रहा है भाई, फॉरेन टूर करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कोई एक साइकिल आप कंप्लीट करने वाले हैं। फाइनल आउटकम है चैरियट जी, कंफ्यूज क्रॉस रोड पे थे, कंफ्यूज माइंडसेट में थे, तो निकल जाएंगे। सन की बात, कोई कंफ्यूज या फिर 2 सिचुएशन थी लाइफ में, वो निकल जाने वाली हैं। आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है, और आप भी तैयार रहने वाले हैं। सन के साथ बच्चों को लेकर बहुत ही कोई सेलिब्रेशन करता हुआ मुझे दिख रहा है, खास कर मुझे बच्चों की बात बहुत आ रही है। दूसरी बात ये कि आपका रिलेशनशिप सुख और हैप्पीनेस, एबंडेंस की चरण सीमा तक चला जाएगा। आप ऐसी ब्यूटीफुल एनर्जी अपने फ्यूचर में सेलिब्रेट करने वाले हैं। हाँ जी, मैंने बोला था ना, हेल्थ की रिकवरी होने वाली है यहाँ पे। एंजाइटी जी, चीटिंग थी रिलेशनशिप में, चीटिंग थी, हेल्थ इश्यूज थे, उसमें विक्ट्री आपको पाएंगे। आपके पर्सन बार बार चीट करते थे, तो शायद चीटिंग आपकी रिलेशनशिप से चले जाएंगे। प्रिंसेस ऑफ फैंड्स की एनर्जी, स्टार, हाँ जी, सक्सेसफुल होने वाला है।
किसी की फेम बढ़ने वाली है। आपको हमेशा फियर रहता है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर आपको कुछ स्टेबिलिटी नहीं देंगे, तो आपका फियर चला जाएगा। आपको कमिटमेंट मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेंगे, पर्सन स्टैंड लेंगे, या फिर आपको एक ऐसे पावरफुल सिचुएशन में आ जाएंगे कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं। सेल्फ लव, सेल्फ एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। कोई अपनी फेम को एंजॉय कर रहा है, कोई अपनी पॉपुलरिटी को एंजॉय कर रहा है, बट यहाँ पे कोई फेमस हो रहा है। एक हीलर की बात आ रही, यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, एक पावरफुल एनर्जी में आप आ रहे हैं। चार्मिंग एनर्जी बढ़ेंगी आपकी। क्या मैं बोलूँ, स्टार, मैजिशियन, हाई प्रिस्टेज भी आ गया। डिवाइन फेमिनाइन है भाई, डिवाइन फेमिनाइन पावर में आ रही है। एट ऑफ माइंड्स बातें होंगी यहाँ पे, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ माइंड्स। जी आपकी यहाँ पे कोई डिवाइन फेमिनाइन है, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग टैरोट का रीडर है, हीलर है, जिनका खुद का भी चैनल हो सकता है, उसमें काफ़ी ग्रोथ मुझे दिख रही है। बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत पावरफुल, बहुत विजडम, बहुत बैलेंस के एनर्जी में आप आएंगे। मैं बोल रही हूँ ना, आप ब्रेन विथ ब्यूटी, या फिर ब्रेन विथ क्या बोलते हैं, मैन विथ ब्रेन, ऐसा कुछ होता है ना, तो उस ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन में आप आते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल। आप जिस वक्त आप आ गए ना, आपको किसको कट करना है, किसको नहीं कट करना है, फिर आपका कितना भी लव एंड क्यों ना हो, बट जिस वक्त आपने अपने लिए स्टैंड उठाना, उनको ना बोलना सीख गए, समझ लो लाइफ में आप ये हो गए। तो आप जब ऐसा करेंगे ना, तो हो सकता है लोगों को ऐसा साउंड हो कि आप रूड है। अब लोगों को साउंड होने दो, आप अच्छे भी रहे थे, तो चीज़ें तो आपके फेवर में तभी नहीं थी ना। अब तक अच्छा सब कुछ सबके लिए अवेलेबल होना, डोरमैट बनकर रहना आपने देख लिया, क्या मिला आपको। अब अपने सेल्फ लव में आओ। एट ऑफ हैंड्स, आठों दिशा से आपको कोई सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। कम्युनिकेशन तो आता हुआ दिख रहा है। कोई नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट में है, पर्सन तो आएंगे, आपका कम्युनिकेशन होने वाला है इनसे। अब मैं देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहेंगी आपको लेकर। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन की करंट एनर्जी उनको लेकर क्या है, इनके पर्सन की करंट एनर्जी उनको लेकर क्या है, इनके पर्सन की करंट एनर्जी उनको लेकर क्या है। बहुत ज़्यादा काम आप कर रहे हैं, शायद आपके लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस है। आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी इनसिक्योर हो रहे हैं, जेलस हो रहे हैं। ये पर्सन ट्रैवल करके आना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, बट या तो आपके पर्सन के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा काम है, या फिर आपने भी अपने आप को कई कामों में उलझा लिया है। ये आपके पर्सन आपको सोलमेट मानते हैं, आपके पर्सन मानते हैं आपको डेस्टिनी ने मिलाया है आप दोनों को, कुछ तो डेस्टिनी का। जी आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। जी हाँ, ये वही बात, आपके पर्सन भी सो नहीं पा रहे, इनकी भी रातों की नींद चली गई है। किंग ऑफ सोर्स, बातें नहीं हो रही है, या फिर बहुत कम बातें हो रही है, ना के बराबर। तो बात जैसे जैसे बात नहीं हो रही ना, जैसे जैसे गैप बढ़ता है, बातें कम होती जा रही, वैसे वैसे आपके पर्सन की भी रातों की नींद तो गई है गाइस। इनको काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है इस वक्त, निकलने की कोशिश कर रहे पर्सन। मिलना है इनको, ये पर्सन को आना है, बट इस वक्त काफ़ी बर्डन में है आपके पर्सन। इनके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओवरलोड है आपके पर्सन के ऊपर, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं आपके पर्सन, स्ट्रेस बहुत है, बट फिर भी ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आने के बारे में सोच रहे, क्योंकि इनको ऐसे लगता है आपके पर्सन को, इनकी दुनिया को डेस्टिनी का कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में कनेक्शन है। इतनी बात आपके पर्सन अब तक समझ गए हैं। वर्ल्ड की बात बताइए एंजल, वर्ल्ड की बात। जी लवर क्या मैं बोलूँ जी, आपके पर्सन आपसे इंटीमेट होना चाहते हैं, मिलना तो चाहते हैं। ये पर्सन मिलेंगे शायद ये 2 दिनों में, ये पर्सन आपको कॉल करेंगे। 2 घंटे 2 दिनों की बात आ रही मुझे, मिलेंगे ये पर्सन, या फिर 6 घंटे में, या फिर 6 दिनों में। ट्रस्ट इश्यूज बहुत है आपके पर्सन का, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन ने पहले आपको बात करना छोड़ दिया था, अब आप एक डिटैचमेंट की एनर्जी में आ रहे। पहले जैसे अटेंशन आप आपके पर्सन को दे नहीं रहे, पीछे आगे पीछे भाग नहीं रहे, क्योंकि आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि आपका ध्यान अब आपके ऊपर आ चुका है, आप ज़्यादा पर्सन को ज़्यादा आप भाव नहीं देते। तो ये पर्सन को इस बात को लेकर ना, आपको लेकर थोड़े ट्रस्ट इशू हो रहे हैं, इनसिक्योरिटी हो रही है, पर्सन बहुत जेलस हो रहे हैं।
क्योंकि आपने इनको इस तरीके से गोस्ट क्यों कर दिया, डिटैच क्यों कर दिया। 6 ऑफ कप की बात की एंजल, बताइए 6 ऑफ कप अच्छे से लेते हैं। 6 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए जी। आना है इनको, बट मुझे लगता है खुद इन्होंने झगड़े किए थे आपसे, झगड़े कर लिए थे और खुद ही रिलेशनशिप को स्टक कर लिया था। न इन्होंने आपका आगे के बारे में बोला, न मूव ऑन के बारे में, न छोड़ने के बारे में कुछ नहीं बोला। अब मिलना तो है इनको, बट करी भी तो क्या करे, लाइफ तो स्टक है और ऊपर से आपसे झगड़े भी है। तो ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए। जस्टिस देना चाहते गाइस, आ तो रहे पर्सन, एक्शन तो लेंगे, जो कुछ भी है सो कुछ है, बट ये पर्सन एक्शन लेते हुए दिख रहे, आ जाएंगे ये पर्सन। आज ये बहुत सोचा आपके पर्सन ने, सोच समझ कर देख लिया है कि बार बार मीन्स आपके रिलेशनशिप में इतने अप डाउन आते हैं, रिश्ता छूटता है टूटता है, बट ना ये आपको भूल पाते हैं ना आप भूल पाते हैं। आप भी सोचते हैं मैं मूव ऑन कर लो, आप कोशिश भी करते हैं और आपके पर्सन भी कोशिश करते हैं, बट दोनों हो नहीं पाते। तो ये क्या बात है भाई, क्या चक्कर है? तो डेफिनेटली ये डेस्टिनी का चक्कर है। ये पर्सन समझ गए हैं, और थिंक कर रहे हैं या फिर कोई प्लानिंग कर रहे पर्सन इस रिलेशनशिप को डेस्टाइन कनेक्शन बनाने के लिए। अब ये करे, नहीं तो ये नहीं करेंगे तो डेस्टिनी डेफिनेटली करेंगे। देखते हैं थ्री ऑफ कप की एनर्जी क्यों एंजल। हेरोफेंट, फूल, इतने कार्ड आ गए, किंग ऑफ हैंड्स, थ्री ऑफ हैंड्स। एक्सपांड करना है इनको रिलेशनशिप। हाँ जी, स्टार, हीलिंग हुई है, कोई हीलिंग कर रहा है। अगर ये मैरिड कपल है और आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ इमोशनल डिफरेंसेस चल रहे हैं, साथ में रहते इमोशनल डिफरेंसेस चल रहे हैं, ये पर्सन अपना कदम बढ़ाएंगे आपके टुवर्ड्स। इनको अपनी रिलेशनशिप को अच्छे से वेल बिल्ड करना है। नहीं है कहीं और मैरिड है, बावजूद इसके पर्सन आपके साथ आते हुए दिख रहे, आपके टुवर्ड्स एक्शन लेते हुए दिख रहे, कोई प्लानिंग करनी। इनको आपके साथ रिलेशनशिप को अच्छे से बिल्ड करना है। इनको लगता है आप इनको एक दुआ के तौर पर मिले हैं, लकी चार्म है। जब जब आप इनके लाइफ में रहते हैं, इनके लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है। यू आर अ वेरी गुड लकी चार्म टू हिम। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। ये पर्सन आपको यह आप फेमस भी बहुत हो रहे हैं, और जैसे जैसे आप अपनी प्रतिभा ऊपर ला रहे हैं ना, वैसे वैसे आपके पर्सन को भी, आपको तो समझ रहे आपकी खुद की बात, बट आपके पर्सन भी आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट समझ रहा है। तो डेफिनेटली किसी ने हीलिंग करी है तो वो हीलिंग सक्सेसफुल हो गई है। बट यहाँ पे अगेन देखिए हेल्थ की इशू है भाई। यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी स्पेल करवा रही है। आगे कौन सी थर्ड पार्टी है? मैरिड रिलेशनशिप में आई हुई थर्ड पार्टी है, या फिर आपके पर्सन कहीं और मैरिड है, उनके स्पाउस को पता है आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। अगर आप सिंगल है तो हो सकता है कोई तो ऐसा पर्सन है जो जेलस है और जो एंजाइटी दे रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। और ये थर्ड पार्टी हो सकती है कि आपके थर्ड पार्टी के इस ब्लैक मैजिक की वजह से, या तो आपके पर्सन की आजकल ख़राब है, 9 दिन हो सकते हैं, 9 या 10 दिनों से आपके पर्सन की हेल्थ ख़राब है, 8 या 9 दिनों से आपके पर्सन की हेल्थ ख़राब है। क्योंकि कोई एक यहाँ पे विलाय दे रहा है जो थर्ड पार्टी है, या फिर जो थर्ड पार्टी अभी के लिए एक्स थर्ड पार्टी है। फिलहाल अभी अभी शायद आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकले, तो वो एविलाई मुझे लगता है आपकी भी हेल्थ के ऊपर है और आपके पर्सन के हेल्थ के ऊपर है। इसके वजह से आप दोनों को एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस वाली बात होती है। अगर आपके पर्सन को गंदी आदत है, एडिक्शन है इनको, तो हो सकता है इसकी वजह से भी आपके पर्सन की हेल्थ खराब चल रही है आजकल। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी की बात आ रही है, इसलिए मुझे हेल्थ का तो बाद में लग रहा है, बट ये थर्ड पार्टी कर रही है। और आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को क्या किया है ना, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को ही कट कर दिया है, इनके लाइफ से डिटैच कर दिया है। या फिर ये पर्सन सोच रहे क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, जजमेंट कुछ हुआ है आपके पर्सन के लाइफ में। समझ नहीं रहे थे अब तक आपकी बात, जान नहीं, सच्चाई नहीं देख पा रहे थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तो भाई डिवाइन का इंटरवेंशन ऐसे हुआ है कि आपके पर्सन अब अच्छा भला बुरा सब कुछ देख पा रहे, समझ पा रहे। थर्ड पार्टी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट एक्शन, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। डी आर्कएंजल माइकल, डी आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं तो इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या है। या आर्कएंजल माइकल, या आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ गाइड में, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन के रिलेशनशिप का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे पर्सन क्या है।
4 ऑफ कप, फियर ऑफ रिजेक्शन, 5 ऑफ कप, मिसिंग, क्या आप इनका प्रपोज एक्सेप्ट नहीं कर रहे, 8 ऑफ कप, 7 ऑफ कॉइन्स, क्या ब्लैक मैजिक इफेक्ट कर रहा है क्या, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वांड्स। आप इमोशनली अवेलेबल नहीं रहेंगे क्योंकि आपकी कुछ एनर्जी ऐसी थी पहले, आप ज़्यादा पहले नहीं रहेंगे, बाद में आप भी, क्योंकि आप भी ज़्यादा रुख और सख्त नहीं रह सकते। क्वीन ऑफ कॉइन्स, पर्सन आएंगे, अप्रोच तो करेंगे आपको। एंजाइटी, सॉरी, माफ़ी, जो कुछ भी किया चला गया था उस बात को लेकर कुछ सॉरी माफ़ी मांगते हुए दिख रहे। पर्सन आ तो रहे वापस, और इस वक्त बहुत सोच समझ कर ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे। एम्प्रेस का एनर्जी है, जी हाँ, गुड न्यूज़ है, आएंगे ये पर्सन वापस, डेफिनेटली आएंगे। काफ़ी अट्रैक्टेड है पर्सन, आपसे सेक्सुअली भी अट्रैक्टेड है, आपकी मैच्योरिटी से भी अट्रैक्टेड है। जिस तरीके से एक परिपक्व सोल है आप, जिस तरीके से आप इनकी केयरिंग करते हैं, नर्चरिंग करते हैं, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये पर्सन आपके लाइफ में वापस दोबारा आ रहे, क्लैरिटी देंगे ये पर्सन। इन्होंने जो कुछ भी किया आपके साथ, इस बात को लेकर इनको काफ़ी रिग्रेट है, काफ़ी पछतावा है, काफ़ी गिल्ट है। इनको ये भी लगता है कि अब आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, कि आप इनके लाइफ में अभी भी है, आप इनकी केयर अभी भी करते हैं, आप अभी भी इनके साथ रिलेशनशिप रखेंगे। इस फियर ऑफ रिजेक्शन में आपके पर्सन रहेंगे, और इसी में बहुत ज़्यादा गिल्ट, स्ट्रेस आपके पर्सन लेते हुए दिख रहे। मिस बहुत करेंगे पर्सन एक्सट्रैक्शन में, बट फिर भी कोशिश करेंगे, समय लेंगे, टाइम लेंगे आपके लाइफ में वापस आने के लिए। बट ये पर्सन आएंगे, क्लैरिटी देंगे, कम्युनिकेशन होगा, आपकी लाइफ की नई स्टार्ट होगी, वो भी कॉन्फिडेंट के साथ, स्टेबिलिटी के साथ। दो पर्सन आपके लाइफ में, जैसे आपके लाइफ में मुझे 2 किंग दिख रहे थे, वैसे आपके पर्सन के भी लाइफ में 2 क्वीन है, एक क्वीन ऑफ वांड्स है, एक क्वीन ऑफ कॉइन्स है। किसी किसी के लाइफ में किसी की मदर भी है, किसी के स्पाउस है। ये पर्सन मुझे लगता है मैरिड है, तो इनकी वाइफ एक है, एक आप है। इसके अलावा भी मुझे कोई एक फिगर नज़र आ रही है जो आपके पर्सन को काफ़ी कंट्रोल करती है। 6 ऑफ पेंटिकल, अब ये पर्सन स्टेबिलिटी के ऑफर लेकर आपके पास आ रहे, बट डर डर के आ रहे। इनको लगता है कि शायद आप एम्प्रेस के बाद देखिए, अब आपका कद शायद इनसे ज़्यादा बड़ा हो गया है, या फिर ये पर्सन समझते कि अब आपको शायद किसी की ज़रूरत नहीं है। आप खुद एक बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है, स्टेबल है, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं, शायद आपको अब किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा पर्सन आपको सोचते, आपको लेकर सोचेंगे, और ये सोच कर ये पर्सन मायूस भी होंगे। बट ये पर्सन स्टेबिलिटी के ऑफर, इक्वलिटी के ऑफर लेकर आपके पास आएंगे। 4 और 5 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 4 ऑफ सोर्स। 2-3 मैसेज है, इन्होंने सेपरेशन दिया था आपको पता नहीं कितना स्ट्रेस दे दिया था सेपरेशन के तहत। इस बात को लेकर बहुत पर्सन पछतावा करेंगे। दूसरी बात, आपके पर्सन की वजह से आपको काफ़ी सारे हेल्थ इशू रहे हैं, एंजाइटी, अकेलापन। ये जो दौर होता है ना गाइस, छोड़ जाने के बाद जिस तरीके से अकेला आदमी 24 घंटे की पर्सन को सोच कर रोता है, रो कर अपनी हालत ख़राब करता है, हेल्थ ख़राब करता है, तो सच में बहुत ये समय निकलता नहीं है। और यहाँ पे एक एक मोमेंट हमें जीने के लिए इतना मुश्किल होता है, समय निकलता नहीं है। तो जैसे कि एक पल में आदमी 1000 मौत मरता है, और ये ऐसे कितने पल, ऐसा कितना वक्त आपने गुजारा है। इस बात का आपके पर्सन को शायद एहसास हो, ये माफ़ी मांगेंगे। सेपरेशन दिया है, आगे भी शायद हो सकता है कि आपको कुछ टाइम के लिए पर्सन ऐसे अकेला छोड़ दे, बट गिल्ट, स्ट्रेस सब कुछ है। बट मुझे लगता है कि हाई प्रेस्टेस की बात आ रही है, कोई फेमिनाइन है अपने पर्सन को लाइफ में वापस आने के लिए कोई हीलिंग कर रही है, तो ये पर्सन वापस तो आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कोई एक सिक्रेटिव एनर्जी मुझे लगती है कि जो कोशिश कर रही है। अगेन यहाँ पे हाई प्रेस्टेस एंड 4 ऑफ सोर्स। गाइज, अपने हेल्थ का ख्याल रखें, मैं इतना ही बोलूँगी। या तो आपकी हेल्थ, या तो आपकी पर्सन की हेल्थ। इमोशनल हेल्थ हो सकती है, फिजिकल हेल्थ हो सकती है, खिलवाड़ बहुत होने वाली है। मेंटेलिटी इस तरीके से डिस्टर्ब हो सकते हैं आपके पर्सन की कि बिना एनी रीज़न अभी आपके लिए अच्छा सोच रहे, बट पता नहीं इनको क्या हो गया, फिर से चले गए। एक कोई सिक्रेटिव पावर हो सकती है जो आपके पर्सन के ऊपर कोई कर रहा है, जैसे
इंडिकेट कर रहा है। दूसरी बात यह है, आपके पर्सन को इंट्यूशन हो जाएंगे। अगर आप हीलिंग दे रहे, हो सकता है आपके पर्सन की अवेकनिंग हो जाए, क्योंकि एम्प्रेस के साथ आ रही कोई डिवाइन फेमिनाइन है जो हीलिंग देकर आपके पर्सन के अवेकनिंग करवा रही है। अवेकनिंग होने के बाद आपके पर्सन को जो रियलाइजेशन हो रहा है आपको लेकर, आपकी सोल, इनकी, आप दोनों की जर्नी, इन बातों का एहसास हो रहा है। अब कंप्लीटली हो ना हो, बट सोल इतनी डेफिनेटली आपके पर्सन को बोल रही है कि आप इनके साथ जो कर रहे हैं, आपने जो किया बहुत गलत किया। दिस इज़ ओनली योर डिस्टाइन कनेक्शन, डिवाइन पार्टनर, और आप इनके साथ रहना चाहिए। कुछ ना कुछ आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, या तो ड्रीम थ्रू या तो स्पिरिचुअल गाइडेंस थ्रू। तो ये पर्सन वापस तो आ रहे हैं। एम्प्रेस यहाँ पे 2 बार आया है। डिवाइन फेमिनिन की जीत मुझे दिख रही है। सोना पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे। चैरियट, हैंगमैन, हाँ हैंग थी सिचुएशन, ये पर्सन खुद आएंगे, एक्शन तो लेंगे ये पर्सन। हैंगमैन, यहाँ पे डेथ, किसी का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन का हुआ है। जो रिलेशनशिप स्टक था उसमें कोई मोमेंट नहीं थी, यस उसमें मोमेंट आने वाली है। आपके पर्सन आपके लाइफ में आ रहे, डिवाइन इंटरवेंशन, अगेन जजमेंट का कार्ड, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। ये पर्सन क्लैरिटी के साथ आपके लाइफ में आ रहे, और मुझे लगता है इस बार ये लंबे समय के लिए आएंगे, या फिर हमेशा के लिए भी बोल सकते हैं। 6 ऑफ हैंड्स, विक्ट्री, जी हाँ। झगड़े थे, आर्ग्यूमेंट थे, सबको सॉर्ट करेंगे ये पर्सन। एस ऑफ कप के साथ आ रहे, नई उमंग, नई आशाओं के साथ ये पर्सन आ रहे। सिर्फ ये सेक्सुअल नहीं गाइज, ये प्यार के साथ आ रहे, अनकंडीशनल लव के साथ आ रहे हैं। यहाँ पे बार बार डिवाइन इंटरवेंशन आ रहा है गाइज। आपके पर्सन आ जाएंगे इस एनर्जी में, जो किसी एक को तो कट करेंगे, डिसीजन मेकिंग पावर में आ रहे हैं। आपके पर्सन ने जो कुछ भी पेनफुल साइकिल था आप दोनों की रिलेशनशिप में, उसका इन्होंने ऐड कर दिया, या फिर ये साइकिल अपने आप कंप्लीट हो गया, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन इससे पहले आया था, जजमेंट का कार्ड आया था। तो हो सकता है कि आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन तक आप दोनों की रिलेशनशिप का ये जो पेनफुल साइकिल है एंड हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या फाइनल आउटकम रहेगा। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, प्लीज बताइए जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन का फाइनल आउटकम इनको लेकर क्या रहेगा। सन, झगड़े तो खत्म होने वाले हैं, कुछ मेंटल डिस्प्यूट है, कुछ भी है वो तो खत्म होने वाले हैं आप दोनों के रिलेशनशिप से। वे ऑफ हैंड स्टार, हाँ जी हीलिंग हो गई है यहाँ पे। सन की बात है, सन, 3 ऑफ हैंड्स, क्वीन ऑफ कप, स्टार, एक्सपांड करेंगे पर्सन रिलेशनशिप को। 10 ऑफ कॉइंस, जी स्टेबिलिटी है, झगड़े तो ख़त्म हो जाएंगे गाइस। 7 ऑफ हैंड्स, प्रोटेक्टिव रहेंगे। हैंगमैन, बैलेंस हो जाएगा रिलेशनशिप, हालात कितनी भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, ये रिलेशनशिप बैलेंस तो हो ही जाएगा। King of coins and tower in the reverse. Bottom of the deck, 2 of hands. अगर आपके पास कहीं और मैरिड है ना, उनके लिए बात हो सकती है कि थोड़ा रिलेशनशिप हैंगे, और अब दोनों में इतने उतने झगड़े दिख रहे हैं मुझे। बट टावर इन द रिवर्स, ये जो ब्रेकअप वाली बात हमेशा रहती थी ना, वो शायद हट जाएंगी। 2 ऑफ हैंड्स, पर्सन आपको चूज़ करेंगे, आपको चॉइस करते हुए दिख रहे हैं। नाइट ऑफ कप, हाँ जी पर्सन आएंगे, अप्रोच करेंगे, अपना लव देंगे, इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल बनाएंगे। 3 ऑफ हैंड्स, एक्सपांड तो करेंगे पर्सन रिलेशनशिप को, क्योंकि इनको करना। हाँ जी हैंगमैन, लटका के रखा था ना इन्होंने आपको, अपोलॉजी करेंगे पर्सन, बोलेंगे हम इस रिश्ते को अब आगे लेके जाएंगे, सक्सेसफुल बनाएंगे। क्वीन ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है, बहुत ही गोस्टिक रहे थे पर्सन, जिस क्वीन को डिटैच करके रखा था, गोस्ट कर रहे थे। 9 ऑफ पेंटेकल, जी सक्सेसफुल, अबेंडेंस, फल ही फल, फ्रूटी रिलेशनशिप में बनते हुए मुझे दिख रहे। जिनको डिटैच करके रखा था, अरे किंग ऑफ सोर्ड से दोनों प्यार है, दोनों ने एक दूसरे को गोस्ट करके रखा था, तो दोनों में प्यार बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। ये सोर्स खत्म होकर उसकी जगह कप लेने वाला है। एम्परर भी आ गया भाई, एम्परर एम्प्रेस आज तो बहुत आ रहे। किंग ऑफ पेंटेकल, स्टेबिलिटी देंगे ये पर्सन, जी नज़र लग जाएंगे आपके रिश्ते को, मुझे यही लग रहा है।
बहुत ही ब्यूटीफुल। 9 ऑफ कप भी आ ही गया। 10 ऑफ कॉइन्स को 9 ऑफ कॉइन्स ने क्लेरिफाई किया। रिश्ता बहुत ही खूबसूरती से आगे जाएगा गाइस, बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल बनेगा। पर्सन अब तो कोई एक्शन नहीं ले रहे थे और आप लंबे समय से चाह रहे थे, ये आपकी विश थी कि पर्सन एक्शन ले, डिसीजन ले। कोई हीलिंग कर रहा है, कोई मैनिफेस्टेशन कर रहा है, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहा है, कोई ईश्वर के सामने दिन रात दुआओं में मांग रहा है। सब कुछ सुना जाएगा, सब कुछ होने वाला है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अब देखते हैं 5 ऑफ सोर्स क्यों दिया है आपने एंजल, आपने हमें 5 ऑफ सोर्स क्यों दिया है। 5 ऑफ पेंटेकल, हाँ जी, चीटिंग की वजह से ये पर्सन, देखिए अगर ये पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या फिर सिक्रेटिव रिलेशनशिप रहा है और आपको हर्मिट की बात है, और या फिर ये पर्सन बार बार आपको आइसोलेट कर देते हैं। मुझे मून लगा सिक्रेटिव रिलेशनशिप बट यस, इस पर्सन ने चीटिंग की वजह से आपको अकेला कर दिया था, आपको आइसोलेशन में डाल दिया था। इसकी वजह से आपके दिल का वो निकल नहीं रहा, ये झगड़े रहेंगे आगे। बट यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, बट आप उन झगड़ों के ऊपर भी सॉल्यूशन निकाल लेंगे, या फिर आप खुद की आपकी एक अवेकनिंग मैच्योरिटी आ जाएंगे। आप दोनों में झगड़े इस वजह से होते हैं हमेशा, क्योंकि इन्होंने कोई चीटिंग की थी और ये बात बार बार दिमाग में आती है और आपके रिलेशनशिप में आएंगी। तो यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी, बस ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जी, होगा तो वही जो आपके साथ होगा। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आ चुका है। थर्ड पार्टी की वजह से जी आपको माफ़ी मिलने वाली है। थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने आपको प्रोटेक्ट करना, आपके लिए डिफेंस करना छोड़ दिया था। आगे के लिए बात ये भी आ सकती है गाइस कि अगर ये कहीं और मैरिड है तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को रिस्ट्रिक्शन डालने की कोशिश करेंगे आगे भी। तो बट ये होगा नहीं ज़्यादा, जो मुझे जितना लगता है ये पर्सन आपके लिए स्टैंड उठाते हुए दिख रहे, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगते हुए दिख रहे। अगर यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड नीचे आया था, मैंने देखा था। मीन्स अगर ये पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से आपको कभी थ्रेट दिया था कि आपको डिवोर्स देंगे, नहीं, अब ये आपके लिए डिफेंसिव रहेंगे, थर्ड पार्टी से बचा के रखेंगे, या तो आप या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी से अपने रिलेशनशिप को कम्प्लीटली प्रोटेक्ट कर लेंगे। हैंग मैन, हैंग वुमन है, मैन बोली मैंने जी। बैलेंस में रहने की ज़रूरत है, आपको पीस में रहने की ज़रूरत है। मुझे लगता है थर्ड पार्टी अगर ये कहीं और मैरिड है, आप सिंगल है, ये कहीं और मैरिड है, आपके साथ इन्होंने तो एक लिविंग रिलेशनशिप, एक फैमिली रिलेशनशिप बना लिया, बट ये थर्ड पार्टी बीच बीच में जो आती है ना, इसकी वजह से आप दोनों में झगड़े रहेंगे। ये पर्सन को ना जाना पड़ता है थर्ड पार्टी के साथ, जिनके मैरिड लाइफ में जाना पड़ता है बार बार। उस वक्त आपका दिमाग घूम जाता है, फिर पता नहीं आप क्या क्या झगड़े करते हैं। बट ये करना नहीं है आपको, क्योंकि झगड़े किए तो फिर रिलेशनशिप अगेन हैंग हो जाएगा। नाइट ऑफ कॉइन्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, पेज ऑफ सोर्स। फिर आप क्या करेंगे, ए पर्सन के ऊपर नज़र रखेंगे, इनकी लॉयल्टी के ऊपर आप सवाल उठाएंगे, दो सिचुएशन लेके चल रहा है, आप नज़र रखेंगे आपके पर्सन के ऊपर। टावर को क्लेरिफाई कीजिए, झगड़े मत करो गाइस। हाँ जी, झगड़े आ गए, देखो वही बात आ गई। ज़्यादा आर्गुमेंट होने की संभावना मुझे लगती है, क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि आपके पर्सन आपको अभी भी चीट कर रहे हैं। इनको एक रिलेशनशिप रखना है, इसलिए पर्सन आपके साथ आते हैं, ये सिर्फ दिखाते हैं कि इन्होंने आपके लिए ये किया वो किया, बट ये आपके लिए कोई स्टैंड उठा नहीं रहे, आपको एक लाइफ नहीं दे रहे, एक सोशल पब्लिक लाइफ नहीं दे रहे हैं, इस रिलेशनशिप को कोई वजूद नहीं है। ये बात रहेंगे आप दोनों में, और इन बातों को लेकर आप आपके पर्सन को समझेंगे कि ये इज़ जस्ट अ चीटर, ये कोई कमिटमेंट नहीं देने वाला है, बस उसको रिलेशनशिप में मैं मुझे लेट गो नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है, इसीलिए मुझे रखा है। झगड़ा इसीलिए आप दोनों में होगा। तो ये बात देखो अभी आप, क्योंकि हरमेट में जाते हुए दिख रहे हो, वापिस आइसोलेशन मोड में जाते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए गाइडेंस। डोंट वरी गाइस, रीडिंग डालती रहती हूँ, वैसे काफ़ी अच्छी भी आई है रीडिंग, इतनी भी बुरी नहीं थी। अब किसी की सिचुएशन सच में ऐसी है तो वो समझ सकते हैं कि ये बहुत ही रियलिस्टिक रीडिंग है। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए, सॉरी एंजल्स प्लीज़ बताइए क्या मेरे दर्शकों के लिए आप गाइडेंस देंगे। हमें माइकल को बोलने की बहुत ज़्यादा आदत हो गई ना, ज़रूरत है। यस, पहले मैंने इस रख दिया था, बट यस, हरी झंडी है भाई, परफेक्ट टाइमिंग का वेट करो। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, वो तो ले रहे हैं,
गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अरे वो भी निकाल रहे हैं, ये पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी में बैठे हैं। मेरे जो दर्शक है ना एंजल, वो तो पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी में बैठा है। स्टॉक भी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन भी निकाल रहे हैं। ईयर किसी किसी के लिए 1 साल लग सकता है। रोमांस है लाइफ में, परफेक्ट टाइमिंग। तो इन्होंने क्या बोला है, लगभग 1 साल। बी असर्टिव, पॉजिटिव। यहाँ पे कौन बोल रहा है भाई इतना कौन रुकेगा, तो फिर मत रुको। सिंगल है, आपके लिए ऑप्शन है, तो आप जा सकते हैं। इफ़ यू बिलीव, आपको भरोसा है तो रुको, और आपको लगता है कि इसमें कुछ है ही नहीं तो और आपके लाइफ में कोई और ऑप्शन है अच्छे स्टेबल है, क्योंकि एस की एनर्जी आ रही थी, भले आपके पर्सन की एनर्जी में आ रही थी, बट एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है ना। तो ये थी आपके लिए रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।